तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं स्टार्टिंग में। देखिए सिंप्लीफिकेशन हर एग्जाम में टॉपिक आता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, हर एग्जाम में ये टॉपिक आपका आएगा। आप एसएससी का दोगे, आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप दोगे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आपको मिलेगा। और सिंप्लीफिकेशन जो है, मैंने आपसे बोला कि प्रोसेस है, उसको आप एक दिन में या आप 2 दिन में या 4 दिन में आप उसको नहीं सीख सकते। वो एक प्रोसेस है कि सर जब आप उसको कंटिन्यूअसली हर टॉपिक में यूज कर रहे होंगे तो आप उसको यूज आसानी से उस पर अपनी पकड़ बढ़ा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं सिंप्लीफिकेशन में पढ़ने के लिए। आज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए कोई भी टॉपिक यदि मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे साथ ये मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं कि मैं 4-6 अच्छे से क्वेश्चन जो ट्रिक बेस होते हैं मैं वो बता दूं और आपको ऐसा लगे कि सर ने तो जादू बता दिया, 5-6 क्वेश्चन में आपको करा दूं और आप खुश हो जाओ। अभी मेरी कोशिश ये होती है कि सर अभी हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जब आप एग्जाम दे के निकलें तब आप जरूर खुश रहें। मैं ये चाहता हूं कि जब आप एग्जाम दे के निकलो तो आप खुश निकलो। ऐसा नहीं कि बस आज मेरी क्लास के बाद तो आप खुश हो गए, जब एग्जाम देने गए तो आपसे कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन भी आज स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे। जो 0 लेवल से है, 0 पे धीरे धीरे बढ़ेंगे और 100% तक आपको जाएंगे। तो आप यदि कोई भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, आप यदि बैंकिंग में भी हैं, ठीक है, हाँ सर मेरा पढ़ाने का यही मेथड है और इसी कारण आप लोग जैसे बहुत सारे लोग जो पहले से भी पढ़े हैं और आज भी जुड़े हैं, तो वो इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि सर बेसिक से स्टार्ट होगा। तो अभी भी हम ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, यहाँ भी वैसे ही साफ ही चीजें आपकी चलेंगी। तो सिंप्लीफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे, बहुत पहले से नहीं जाएंगे। आप बैंक की यदि बात करो तो बैंक में बहुत स्पीड में चेंज हुआ है। बैंक में यदि हम देखें तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन ये बहुत स्पीड में चेंज हुए हैं। मींस यदि आप क्वेश्चन में देखो कि 2015 में, 2012 में, 2019 में, तो 2012 में जो क्वेश्चन पूछ रहा था, यदि उसको हम आउट ऑफ 100 मार्क्स देना चाहें परसेंटेज में, तो 10% में डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहा हूं। 2015 में वो 20% तक पहुंच गया और 19 में वो 100% तक है। मतलब आप बैंकिंग में देख रहे हैं कि बैंकिंग में क्वेश्चन बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो रहा है। हाँ, ये टॉपिक हम कंटिन्यूअसली चलाएंगे, ये टॉपिक कंटिन्यूअसली चलाएंगे। अब कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मैं 2 घंटे बस पढ़ा के आपको छोड़ दूं, मैं पूरा पढ़ाऊंगा अच्छे से ताकि आपको भी सफिशिएंट अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि बैंकिंग में यदि देखें तो बहुत स्पीड में इस टॉपिक में लेवल बढ़ता गया क्वेश्चन का, धीरे धीरे क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पे होते गए। तो हम स्टार्टिंग कर रहे होंगे कि बिल्कुल 0 लेवल से, मतलब 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनसे स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम उन लेवल पे भी आएंगे जो 2015 में पूछे गए, फिर उन लेवल पे भी जाएंगे जो 2019 में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या 2020 में भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, हम उस लेवल तक आएंगे। लेकिन स्टार्टिंग हमें इसी लेवल से करनी होगी और एसएससी के लिए, रेलवे के लिए भी ये सफिशिएंट होगा। तो आज बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है सिंप्लीफिकेशन में वो होता है स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, भिन्न का नॉलेज हमें अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो ये मैं स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें जो सिंप्लीफिकेशन में यही है। तो स्टार्टिंग में यदि बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए कोई ट्रिक नहीं है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ट्रिक का मतलब ये होता है कि सर हमने कोई याद कर लिया। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की यदि आप कोई ट्रिक याद करते हैं, वीडियो अभी भी रुक रही है क्या? बीच में हो सकता है कि एक बार रुकी हो, क्योंकि क्या हुआ था कि लाइट आई तो वो वाईफाई से कनेक्ट हुआ, तो एक बार पॉज हुई होगी हो सकता है, बाकी तो मेरे हिसाब से सही चलना चाहिए। बीच में एक बार बस पॉज हुई होगी, ठीक है। अभी सही है ना पूनम? हाँ, वही एक बार पॉज हुई होगी क्योंकि लाइट आई तो वो वाईफाई से कनेक्ट हुआ, ठीक है। चलो, तो मैं ये बता रहा था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक कोई ट्रिक नहीं है कि हम कोई ऐसे क्वेश्चन बता दें जो हम, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जो हर नंबर पे काम कर जाए।
जो हर नंबर पे काम कर रही हो, ये कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को, कि यार क्वेश्चन आया हम नंबर को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं या कैसे मर्ज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ेंगे। इसके लिए बेसिकली यदि आप देखें तो बेसिक यूज है टेबल का। आपको कम से कम 25 तक टेबल याद करना, अप टू 25 आपको टेबल याद होना चाहिए। 25 तक का तो टेबल आप कम से कम याद कर ही लें, ठीक है। तो टेबल जब आप याद होगी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे हमारा काम चलेगा। स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर रूट, इनका ट्रिक है तो वो हम डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शंस को किस तरीके से लॉजिकली ब्रेक करते हैं, फ्रैक्शन का लॉजिक हम समझ रहे होंगे। और इसके अलावा जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो होता है बॉडमास रूल। एक बॉडमास रूल होगा V बॉडमास का, जिसको आपने पढ़ा है, हो सकता है ना पढ़ा हो, तो इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा होता है वो परसेंटेज। तो सिंप्लीफिकेशन आप देखें तो इन सभी चीजों से सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्वेश्चन आपके बनेंगे। फर्स्ट मैथमेटिकल कैसे कैलकुलेट करें सर, अभी हमने जो स्टार्ट किया है। डाउट आप जैसे आप पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, आप उधर पूछ लेना। आपका जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन भेजना, मैं उधर बता दूंगा। आज एक्चुअल में हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है, तो ये टॉपिक हम कर लेते हैं, फिर सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आप बाद में डाउट पूछ लेना या आप उधर पूछ लेना, मैं पर्सनल आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। आज दिन भर मैं फ्री बैठूंगा, आराम से 2 घंटे निकाल के आपके डाउट बताऊंगा, तो आप लोग पूछेगा। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। स्क्वायर भी पढ़ना है, क्यूब भी पढ़ना है, ये सारा पढ़ना है। परसेंटेज पे, फ्रैक्शन पे क्या रिलेशन है, बॉडमास पे क्या रिलेशन, ये हर एक चीज को पढ़ना है। और ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा, इन पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर इन पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो कंप्लीट होगा। तो यदि अच्छे से हमें सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है तो कम से कम हमें जरूरी है कि सर हम 10 घंटे पढ़ें। कम से कम हमें जरूरी है कि हम 10 घंटे पढ़ें इस टॉपिक को, यदि बहुत अच्छे से हमें समझना है, अच्छे से पढ़ना है और हमें इस पे अपनी पकड़ लानी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को। अब पर डे हम क्लास डेली 1 घंटे तो ले ही रहे होंगे सिंप्लीफिकेशन की। 6-7 दिन लगातार क्लास होगी 1 घंटे का डेली, ठीक है, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन पे। तो आप डेली करोगे तो सारी चीजें उसमें हो जाएंगी। तो आज बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको नॉलेज हो स्क्वायर वगैरह कैसे निकालते हैं, क्यूब वगैरह कैसे निकालते हैं, उन पे क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक चीज, छोटे से छोटे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से, ठीक। अब देखो, यदि एक चीज और मैं बता दूं कि हो सकता है सर आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हो या बहुत सारा पढ़ा हो, तो आपको मतलब मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा। कोई भी चीज यदि आपने पढ़ी है उस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हम मिलेंगे, लेकिन हमें साथ में लेके चलना है सबको। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज स्क्वायर की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। अच्छा ये बताओ जल्दी से 37 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी से 37 स्क्वायर, 1-2 नंबर पूछ लें, पता चल जाए कि आपको कितना नॉलेज है। मतलब 5 सेकंड में आ जाना चाहिए मैक्सिमम ना, 5-10 सेकंड में। और कोशिश करना कि सर बिना कैलकुलेटर के आंसर दे रहे हो। एक ही आंसर आया इतनी देर में, अभी इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था। 2 हो गए। तो हमें ये स्पीड बढ़ानी है। ये 13 कम है तो 69, 13 कम कर रहे होंगे और 1 बढ़ा रहे होंगे, तो कितना हो जाएगा? 1369। ये होता है। 50 तक स्कोर यदि याद है तो अच्छा, नहीं याद है तो हम समझ रहे हैं। एक बार 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 25 तक स्क्वायर याद होंगे, नहीं याद है तो 25 तक के आप देख सकते हो। उसके आगे हम बात करते हैं स्क्वायर निकालने की फर्स्ट एक ट्रिक क्या है। स्क्वायर निकालने की फर्स्ट ट्रिक क्या है? यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, मैं स्पीड में बताऊंगा, जिनको नॉलेज है उनका रिवीजन होगा, जिनको नहीं है वो सुनिएगा। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यदि 5 है तो उसका यदि आपको स्क्वायर निकालना है, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है तो वो बड़ा सरल सा होगा। क्या होगा? एक बार सुनिएगा। मान लो मुझे निकालना है 65 का स्क्वायर,
तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिल रही है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। यूनिट पे जो नंबर है 5 है, 5 स्क्वायर 25 हुआ, और 5 के अलावा जो भी नंबर लिखा है उसको 1 मोर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 7 जा कितना होगा 42, 6 7 जा कितना होगा 42। मैंने क्या बोला 5 स्क्वायर 25, 5 के अलावा जो नंबर लिखा है उसको 1 मोर से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे यदि देखें तो 5 स्क्वायर कितना हुआ 25, 1 इंटू 2 कितना आएगा 225, यहां 25, 2 इंटू 3 625, 3 इंटू 4 12 और 5 25, 4 इंटू 5 20 25, 7 इंटू 8 56 25, 8 इंटू 9 72 25, 11 इंटू 12 132 25। तो इस तरीके से वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा स्क्वायर का पहला पॉइंट। फर्स्ट एक ट्रिक की सर ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे आपको निकालने में। नोट करना चाहे तो कोई नोट कर ले, बहुत आसान ट्रिक है, मैं इसको ऐसा नहीं कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, अच्छा है यदि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अब आप देखो YouTube पे क्या करते हैं कि इसको बहुत बड़ा सा आधे घंटे का वीडियो बना के इस एक चीज को समझाएंगे, तो सर ये 2 मिनट में बताने लायक थी, 2 मिनट में आपको समझ आ गई, तो जल्दी से नोट कर ले फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, चलिए बढ़िया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अच्छा है। रफ कर दें इसे, 135 का स्क्वायर बोलो, ये आपके लिए छोड़ दिया था। 135 का जल्दी से रिप्लाई कर दो, फिर रफ कर दें इसको। सुबह से कोई बारिश नहीं हो रही थी, अब अभी बारिश होने लगी तो सफोकेशन बढ़ गया, लाइट भी चली गई, पावर कट भी हो गया। 17225, बहुत बढ़िया। 13 इंटू क्या करना है 14, 13 इंटू क्या करोगे 14, 25 तो आएगा। अब देखो 13 इंटू 14 तो ये माइंड में ही होना चाहिए। 13 का स्क्वायर तो याद है 169, उसमें 13 और ऐड कर दो, 169 तो वैसे ही याद है ना, 13 उसमें ऐड करोगे तो 172 आएगा कि 182 आएगा। ये गलती मत करो, 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसमें एक 13 और जोड़ोगे तो 182 होगा, 172 नहीं होगा, 182 आ रहा होगा, 172 नहीं होगा। क्लियर? चलो बढ़िया। तो ये तो हो गया कि सर यदि ऐसा कोई ट्रिक कि हम 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर निकाल पाए। अब बात करते हैं सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। लिखते जरूर जाइएगा, इन पॉइंट्स को अच्छे से सभी लिखें और फिर उन पे प्रैक्टिस करें। अभी हम पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन उन पे कर रहे होंगे। एक सेकंड यदि लॉजिक की बात करूं कि सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होगा स्क्वायर निकालने का, आपको सभी को 50 का स्क्वायर याद है। 50 स्क्वायर होता है 2500। देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, इजी है। जैसे मान लो मुझे निकालना है 49 स्क्वायर, 48 स्क्वायर, 47 स्क्वायर, 46 स्क्वायर। मीन्स यदि मुझे 50 से नीचे आना है या मुझे निकालना है 51 स्क्वायर, 50 से आगे बढ़ना है, तो पहले मैं बात करता हूं कि 50 से नीचे यदि मैं आ रहा हूं तो कैसे निकालेंगे। जैसे मुझे 49 स्क्वायर निकालना है तो 2 स्टेप में आपका स्क्वायर आएगा। कितने स्टेप में स्क्वायर आपका आ रहा होगा 2 स्टेप में। पहला तो ये कि आप 50 से डिफरेंस देखो, 50 से कितना डिफरेंस है 1, तो जो डिफरेंस मिले उसका स्क्वायर कर दो। पहला स्टेप क्या हुआ 50 से डिफरेंस देखो, जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करो और हमेशा जो डिफरेंस है उसे 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। हमेशा जो डिफरेंस है उसे 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 25 माइनस 1 कितना होगा 24। डिफरेंस कितना आया 1। अब देखिए जो डिफरेंस करने पे वैल्यू आएगी उसको हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। ये 1 तो सिंगल डिजिट आ रहा है तो यहां क्या लगा लोगे 0, कितना हो जाएगा 2401। ठीक है, आई थिंक अभी समझ नहीं आया तो एक और बार सुनो। मैंने क्या बोला 48 का स्क्वायर निकालो। पहला स्टेप 48 50 से कितना कम है 2 कम था तो 2 का स्क्वायर करो। सेकंड स्टेप 48 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी 25 में से
2 सब्ट्रैक्ट करो हमेशा 25 में से, तो 23 आया, ये 4 आया, यहां 0 लगा दो, 2304 हो गया। कितना हो गया? 2304। मींस जैसे 49 का लिख रहे थे तो 49 1 कम है, 25 में से 1 घटाओगे 24 और 1 का स्क्वायर 01। 48 2 कम है, 25 में से 2 घटाओगे 23 04। 47 कितना कम था? 3 कम था, 25 में से 3 घटाएंगे 22, 3 का स्क्वायर 2209। यदि मैं बात करूं 46 की, 46 कितना कम है? 4 कम है, 25 में से 4 घटाओगे कितना? 21 और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब सर 4 का स्क्वायर 16 2 डिजिट में आ रहा है, 2 डिजिट में यदि आ रहा है तो उसमें कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं कि सर हम उसमें 0 लगाएं। हेलो राहुल, हेलो। आज पहली क्लास हमने स्टार्ट की है सिंप्लीफिकेशन की, पर डे क्लास चल रही होगी 5-6 दिन में, तो आज बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और उनके बेस्ड पे फ्रॉम लास्ट में 10-15 पीबीएस ईयर के क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, चल तो उम्मीद है ये समझ पाए होंगे। तो यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 45 का स्क्वायर बताओ, तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2025। यदि 44 का स्क्वायर पूछता हूं तो 44 25 में से आप घटा रहे होंगे 6। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी लास्ट में आपको। चलो, कितना कम है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 25 में से 6 घटाओगे तो कितना आ रहा होगा? 19। तो एक बार देख ले, यदि समझ आया है तो आप बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एमी और समझ आया होगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि स्क्वायर करने पे यदि वैल्यू सिंगल डिजिट में आएगी तो 0 लगाना है, अदरवाइज यदि 2 डिजिट में आएगी तो 2 लिखना। मतलब स्क्वायर करने पे जो आएगा हमें हमेशा 2 डिजिट लिखनी है। तो जल्दी से एक काम करिएगा, 43, 42, 41 का जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दें एक ही कमेंट में, और कोशिश करें कि पेन पेपर ना यूज करें, अपने कमेंट में डायरेक्टली आंसर लिखें और आएगा। विश्वास करो अपने ऊपर, मेरे ऊपर, हो जाएगा सबसे। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है उनकी भी मैं बात कर रहा हूं कि वो भी इसको कर पा रहे होंगे। तो एक बार कमेंट में सीधा टाइप करो इन तीनों के आंसर क्या होंगे, सीधा कमेंट में टाइप करते जाओ। बहुत बढ़िया दीपक, बहुत बढ़िया आदित्य। बस केवल आंसर टाइप करो, ज्यादा टाइप मत करो, आप भी परेशान ज्यादा मत हो। चलो ठीक 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 ठीक। दीपक, आदित्य, एमी, मोहम्मद, दीपक, मोहम्मद, जल्दी से। और देखो कोशिश करें सर, ऐसा यदि आप पहले पढ़े हैं तो भी आप एक बार जरूर उनको कोशिश करें कि उनके रिप्लाई हो जाएं। चलिए, मैक्सिमम लोगों के आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि सर 23 कितना ज्यादा है? 7 माइनस करेंगे तो 1849। 22 कितना कम है? 8 माइनस कर रहे होंगे 16। 8 माइनस करना होगा तो आप 8 माइनस करोगे। ठीक है, चलो, तो कोई परेशानी है तो बोलो। सबका आ गया लगभग। तो एक बार मैं जल्दी से यहां से बता दे रहा हूं कि हमने क्या किया, 1 कम था, यहां 0 लगाया, यहां 0 लगाया, यहां 0 लगाया, यहां नहीं लगा रहे हैं क्योंकि 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। सबने लिख लिया, फिर भी एक बार मैं बोल रहा हूं। यहां आ गया 6 कम था, 6 का स्क्वायर 36, 25 में से 6 माइनस कर रहे होंगे, कितना आ रहा होगा? 19। 23 तो 7 माइनस कर रहे होंगे 25 में से, तो कितना आ रहा होगा? 1849। यहां 16 64, यहां 1581। ठीक है, ये आ रहा होगा 1581। लास्ट में ऐड कर दिया क्या?
ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था उसमें, हाँ मैंने गलत लिख दिया था, वो उधर 8 और इधर लिख दिया था। ठीक, चलो अब बात को ध्यान से सुनना कि अब आप यदि 39 की बात करोगे तो 39 कितना कम है, 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 25 माइनस 11 कर रहे होंगे तो 14 आएगा। अब हमें करना क्या है, मैंने आपसे क्या बोला कि आप हमेशा स्क्वायर करने पे जो आएगा आप 2 डिजिट लिखोगे, लेकिन यहां तो 3 डिजिट आ गई, तो आप 2 डिजिट लिखें और थर्ड डिजिट को आगे ले जाके ऐड कर दें, तो 14 प्लस 1 कितना होगा, 15। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल समझा रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को आप समझ पाओगे कि यदि आपको स्क्वायर करने पे 40 मान लो 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 कितना कम है, 18, तो 18 का स्क्वायर करोगे 324 आएगा, और 18 25 में से माइनस करोगे तो कितना आ रहा होगा, 7। अब 3 को ले जाके जोड़ दो तो 7 और 3 10, 1024 क्या हो रहा होगा, 1024 क्या आएगा, 1024 आएगा। यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि 34 का स्क्वायर बताओ तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 2 कैरी गया, 25 में से 16 घटाना है तो कितना बचेगा, 9 और 2 11, ये आपका आंसर आ रहा होगा। तो ये भी आसान है, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें टाइम लग रहा होगा, प्रोसेस क्लियर है। हमने क्या किया, 16 कम था, 16 का स्क्वायर 256 और 25 माइनस 16 तो कितना आ रहा होगा, 9, 2 ले जाके ऐड कर दिया 1156। तो आई थिंक ये भी समझ रहे होंगे। तो लॉजिक क्या है कि सर यदि आपको स्क्वायर करने पर सिंगल डिजिट आई तो आपने 0 लगाया, यदि सपोज स्क्वायर करने पर 2 डिजिट आई तो आपने एज इट इज लिखा, लेकिन यदि आपको स्क्वायर करने पर 3 डिजिट आई तो आपने 2 डिजिट तो यूज की और थर्ड को फिर आगे जाके कैरी करके ऐड करना है। अब बताओ सर ये बात समझ आई है, कहो तो मैं 1-2 नंबर और समझा दूं। जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, दीपक, आदित्य, मोहम्मद, पूनम, राहुल के आंसर आ ही रहे हैं, राहुल के तो आंसर आते जा रहे हैं। वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। अच्छा 45 तक याद है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश करो कि एटलीस्ट 50 तक याद यदि कर लो तो बहुत अच्छा है। बाकी 45 तक याद है तो फिर मैं कह रहा हूं कि आप 45 तक यदि याद है, आप कितना भी बड़ा नंबर होगा, आपको यदि मैं 4 डिजिट का भी नंबर दे रहा हूं, आप मैक्सिमम 10 सेकंड में निकाल दोगे इस लॉजिक के साथ में। इस लॉजिक के साथ में आप मैक्सिमम 10 सेकंड में, मैं बोल रहा हूं 4 डिजिट का नंबर का भी निकाल दोगे यदि 45 तक आपको याद है और ये ट्रिक आप समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो एक कोशिश करना फिर वही कि सर बिना पेन पेपर के आंसर देना। अच्छा ये बताओ 33 का जल्दी से, ठीक है जल्दी से 33 का क्या होना चाहिए, आंसू 1089 1089 1089, बहुत बढ़िया। ठीक है 33 कितना कम है, 17। अब 17 का याद होना चाहिए कि 289 होता है, 18 का याद होना चाहिए, 324 होता है, 19 का। अब ये स्क्वायर यदि किसी को याद नहीं तो इतना याद करोगे तो 33 17 का 289, तो लास्ट की 2 डिजिट लिखी, 2 कैरी चला गया। 25 में से माइनस करना है, 25 में से 25 में से 17 घटा रहे होंगे तो 8 बचेगा, 8 और 2 10, ये आएगा 1089। कितना आ रहा होगा, 1089। सबका आ गया। चलो तभी थोड़ा सा हम और एक स्टेप कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप हम आगे और बढ़ रहे हैं।
कि अभी तो आप 50 से कम आ रहे थे, अभी हमने उन स्क्वायर नंबर के स्क्वायर निकाले जो 50 से कम थे। अब यदि 50 से आगे बढ़ोगे तो केवल एक बात चेंज होगी कि 50 से आगे आपको क्या करना होगा कि जैसे 50 से ये कितना ज्यादा है, डिफरेंस कितना है 1, और अब हम 25 में प्लस करेंगे। 50 से पीछे आ रहे थे तो 25 में क्या कर रहे थे, माइनस। बिल्कुल राहुल, देखो उस पर बिल्कुल आएंगे। मैंने पहले बोला था कि थोड़ा सा मैंने बोला कि मैं अभी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं उसको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, गारंटी है मेरी, ठीक है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला आप थोड़ा सा लेट आए, मैंने बोला कि कम से कम हम 10 घंटे सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। मैंने आपसे शुरुआत में बोला 10 घंटे, बस ये थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा कि हम एक सीक्वेंस में चले, लाइन में। मैं जब 10 घंटे आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद फिर आप बोलना कि सर अब आप ये पढ़ा दो, आपने ये नहीं पढ़ाया। फिर आपको यदि कुछ लगता है कि मैंने नहीं पढ़ाया फिर भी तो मैंने बोला 10 घंटे, ऐसा नहीं कि आज 10 घंटे, आज 10 घंटे वाले नहीं पढ़ने वाले, आज हम 1.5-2 घंटे पढ़ेंगे, कल से हम रेगुलर फिर 1-1 घंटे की क्लास रखेंगे, पूरा सिंप्लीफिकेशन जब तक आपका नहीं हो जाएगा। फिर आप यदि उसके बाद भी कुछ रह जाता है, जिस दिन मैंने बोलूंगा कि अब सिंप्लीफिकेशन हो गया मेरी तरफ से, अब आप बताओ, फिर आप बताना। तो सारी चीजें बस सीक्वेंस से थोड़ा हम चलेंगे। तो 51 की मैं बात कर रहा हूं, तो अभी बस इतना करना है कि 25 में जोड़ते जाएंगे, 25 + 1 26 और 1 स्क्वायर 01। यदि मैं आपसे कहता हूं 52 बताओ तो सर 25 में 2 जोड़ दो, 25 + 2 27 और 2 स्क्वायर 04। यहां बाकी सेम प्रोसेस है, सेम वही लॉजिक है, बस होगा क्या कि अभी 25 में प्लस होगा। पहले क्या हो रहा था, 25 में माइनस, अभी 25 में प्लस होगा। मींस यदि मैं आपसे 53 स्क्वायर पूछ रहा हूं तो 25 + 3 28 और 3 स्क्वायर कितना हुआ 09। यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 54 स्क्वायर बताओ, 25 + 4 29, 4 स्क्वायर क्या होगा 16। यदि मैं आपसे कह रहा हूं 56 स्क्वायर बताओ, 25 + 6 31, 6 स्क्वायर 36। तो सेम वही है, यदि सिंगल डिजिट आएगी तो 0 लगाओगे, 2 डिजिट आएगी तो आप 2 लिखोगे, 3 आएगी तो कैरी करोगे। बाकी कोई प्रोसेस में चेंज नहीं है, बस इतना चेंज है कि सर ये यहां पे प्लस हो रहा होगा। तो इसको भी यदि नोट करना है तो कर लें जल्दी से। इसको नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और जिनका हो जाए वो जल्दी से एक काम करिएगा, 58 का, 63 का, 67 का, इन सब का निकालिएगा जल्दी से, जिनका हो जाए वो अपने लिए निकाल दें और एक साथ एक कमेंट में रिप्लाई कर दें। और जिनको कोई डाउट है वो पूछ लें। तो ये हमारा लॉजिक क्लियर हो गया। इससे हम 25 से 75 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 25 से 75 आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। इसी लॉजिक को हम एक बार और समझेंगे तो आगे और इजी हो जाएगा। क्या हो सकता है बताइएगा। दीपक क्या आ गए, तीनों के 3364 3809 4249। चलिए बाकी जल्दी बताएं सभी। ठीक है मोहम्मद, करें बाकी, रिप्लाई करें जल्दी जल्दी, सभी करें। और क्या राहुल क्या आ गया, बहुत बढ़िया राहुल, 3364 4209 4249, ग्रेट। आदित्य के हो गए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बढ़िया। तो मुझे क्या करना है, मुझे दिख रहा है 58, 25 में ऐड कर रहे होंगे तो 25 में 8 जोड़ रहे होंगे 33 होगा 64। ठीक है, ठीक है आदित्य। चलो यहां देख रहे हैं 63, 63 कितना ज्यादा 13, 13 का स्क्वायर 69, 1 कैरी हुआ। 25 में 13 और एक 14 जोड़ रहे होंगे
ठीक है, कितना होगा, 14 जोड़ रहे होंगे। पुनीत के भी आ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3969। तो सेकंड वाले का 3969 आना चाहिए, 63 वाले का 4209 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3969। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 25 में 13 ऐड कर रहे होंगे तो 38 और ये 1 ऐड होगा तो 3969। क्या होगा, 3969। ओके चलो, 17 का 289 होता है तो 892 कैरी, 17 जुड़ेगा 25 में और फिर 2 भी जुड़ रहा होगा, मतलब टोटल यदि देखा जाए तो 19 जुड़ेगा तो 44 हो जाएगा। कितना हो रहा होगा, 4428। सॉरी 28 नहीं 89 लिखेंगे लास्ट में। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 89 लिखेंगे और 2 कैरी जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। रफ कर दें, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, कोई परेशानी हो, कोई भी यदि आपको डाउट है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा उसको। जो भी आपको यदि कंफ्यूजन है, डाउट है, आप उसको एक बार जरूर पूछेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट एक बात करते हैं, थर्ड एक पॉइंट देखते हैं, एक बार और समझा दूं। अच्छा, मैंने क्या बोला, जैसे आपको निकालना है 66 का, कितना ज्यादा है 50 से 16, 25 में 16 ऐड करना है, 16 का 324, इसको ऐड कर रहे होंगे 41, यही होना है। ठीक है, ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 41। कोई नहीं ठीक हो जाएगा वो सब कुछ। हमें क्या करना है, 25 में जोड़ना है, 25 में 16 जुड़ेगा, 16 का स्क्वायर 324, 41 आ गया, 3 जुड़ेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर अभी आदित्य? और यदि कोई डाउट है तो बताओ। सिंपल सा प्रोसेस होनी और आगे भी यही डिस्कस करने वाले हम। अरे सॉरी 18 नहीं है 16 है, 256 होगा, 4356। मैंने जल्दी में वही गलती हो गई। ठीक है, 16 है, मैं सोचा था 18 38 निकाल रहे। चलो ओके, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक बार और सुनना कि जैसे अभी कोई नंबर आपने बोला कि सर हमने 25 से 75 तक का तो स्क्वायर निकाल दिया, लेकिन मान लो 25 से आगे कोई नंबर है, हमें निकालना है कि 89 का स्क्वायर बताओ, या 229 का, या 327 का, या आपको मन में आ रहा होगा कि 249 का। ये सब आपके मन में आ रहे होंगे कि सर ये कैसे निकालेंगे ना, तो हम ये सब निकालते हैं इसी ट्रिक से। कुछ अलग नहीं पढ़ना, अब हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, सेम यही लॉजिक होगा। इसी लॉजिक से हम ये समझते हैं कि इन सारे नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छे से सुनना, एक नंबर में डिटेल से बता रहा हूं। जैसे मुझे 92 का स्क्वायर निकालना है, तो अभी एक्चुअल में हमने क्या किया था कि जब हम 27 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो हम डिफरेंस किससे देख रहे थे, 50 से। मतलब हमें क्या करना है कि जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो उसके नियरेस्ट कोई बेस एज्यूम कर लो, उसके नियरेस्ट कोई क्या करो, बेस एज्यूम कर लो। बेस क्या लेंगे आप, बेस आप चाहे तो 100, 200, 300 या 50, 150, 250, ऐसा कोई एक बेस आप ले रहे होंगे। बेस जो ले रहे होंगे या तो 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, या 50 होगा, 150 होगा, 250 होगा। अभी जैसे हमारा बेस क्या था, 50 था, तो आप कोई भी बेस बना सकते हो। तो अभी जैसे हम क्या करते हैं, हम इसके नियरेस्ट बेस बनाते हैं 100, वही ट्रिक है। अब आपने जो बेस बनाया उस बेस से डिफरेंस देखो। इस बेस से यदि हम डिफरेंस देखें तो 92 और 100 में डिफरेंस क्या है, 8। हम उस डिफरेंस का स्क्वायर कर रहे थे, यही पढ़ाया है अभी मैंने कि उस डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। अब बस यहां थोड़ा सा चेंज ये है
कि जब बेस आपका 50 था तो आप 25 में प्लस या माइनस कर रहे थे, लेकिन 50 के अलावा यदि इनमें से कोई भी बेस बनाओगे तो जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसी में प्लस या माइनस कर दो। मींस आपको 92 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कम है तो 92 में से 8 माइनस करो। 8 स्क्वायर कितना आएगा? 64। इसको माइनस कर रहे होंगे, कितना आएगा? 84। ठीक है, एक बार और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने बोला कि 99 का निकालो। सर 99 100 से कितना कम है? 1 स्क्वायर, और 99 में से ही 1 माइनस कर दो। ये 99 8 और 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 0 लगाओगे। ये हम पहले पढ़ा चुके कि एक डिजिट आएगी तो 0 लगाओगे। मान लो आपने बोला सर आप 102 का क्यों नहीं बता रहे, तो 102 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करोगे। बेस से वैल्यू यदि कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस, उसी नंबर में। तो 102 में 2 ऐड कर रहे होंगे, ये 104, इसका स्क्वायर 4 आएगा तो 04 लिखना पड़ेगा। यदि आप बोलो कि सर आप 106 का बताओ तो कितना ज्यादा है? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और 106 में 6 जोड़ रहे होंगे 112 होगा। यदि आप बोलो 107 का स्क्वायर बताओ तो 107 में 7 जोड़ोगे 114 और 49 आ रहा होगा। यदि सपोज आप ये कहते हैं कि सर स्क्वायर बता दो 111 का, 111 कितना ज्यादा है? 11, और 111 में 11 जोड़ेंगे। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, और ये 111 में 11 जुड़ेगा तो 122 आएगा। यदि 3 डिजिट हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि आप थर्ड को ले जाके कैरी करके ऐड कर दो ना, तो 122 और एक 123 21 क्या आ रहा होगा? यदि 112 का स्क्वायर निकला है, सर कितना ज्यादा है? 12 का स्क्वायर 144 होता है तो 44 लिखा, 1 कैरी गया। 112 में 12 जोड़ेंगे तो 112 प्लस 12 124, और ये एक कैरी आया था तो 125। मैं एक बार और डिटेल में लिख दे रहा हूं, फिर इस तरीके से कर रहे होंगे कि 112 का स्क्वायर 12 स्क्वायर और 112 में 12 ऐड किया, 144 124, ये 1 ऐड हुआ 12544। उम्मीद है समझ आया होगा कि कैसे करना है। एक बार उनको देख ले, उनमें कुछ नोट करना चाहें तो कर लें, हम और ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिखेंगे। मैं केवल बताऊंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको कि आप सीख जाएं चीजें। हमेशा यही लॉजिक चलेगा मोहम्मद, हमेशा यही लॉजिक चलेगा। हम स्क्वायर रखने पे जो भी आएगा 2 डिजिट ही रखेंगे। मान लो 4 डिजिट आ गई, सपोज 4 डिजिट आ गई स्क्वायर करने पे, 2 डिजिट रखो, 2 को आगे ले जाके कैरी करके ऐड कर दो। थैंक यू राहुल, थैंक यू। रफ कर दें। रिप्लाई कर देना एक बार जब नोट हो जाए तो। हाँ बारिश हो रही है, हाँ तो बारिश वो ऐसी हो रही है कि उससे ठंडक नहीं हुई है, सफोकेशन और बढ़ गया। और इस रूम में पढ़ा रहे हैं उसमें यदि हम विंडो वगैरह ओपन कर लें तो ये होता है कि वो फिर बोर्ड पे लाइटिंग बहुत ज्यादा उसमें चमकने लगती है, तो वो भी नहीं कर सकते। रफ कर दूं अभी इसे।
अच्छा वहाँ बरेली में गर्मी है। चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक। समझ नहीं आया हो तो हम कुछ और नंबर डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार आप पहले ट्राई करिएगा। मैं कुछ रैंडमली नंबर लिख रहा हूं, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे जल्दी से 82 का स्क्वायर निकालना है तो एक बार और सुन लेना, एक दो नंबर मैं और बता रहा हूं, एक दो बार और सुनिएगा आप, फिर उसके के बाद हम उसको आपको कुछ नंबर देंगे। जैसे 182 का निकालना है, सॉरी 82 का निकालना है। 18 कम है, 18 का 324 होता है तो 243 कैरी। 18 माइनस करोगे 82 में से, सर 82 में से 20 माइनस कर दो 62 और 5 तो 67। तो सिंपल सा मैं लिख के समझा दे रहा हूं कि 18 का स्क्वायर 324, 82 माइनस 18। देखो बात ये भी सुनना, प्लस माइनस का कोई ट्रिक तो अलग से है नहीं, घर में ही सेटअप किया है, दीपक सारा। अब लेकिन घर में क्या है, नीचे तो जैसे जो रूम वगैरह है, कमरे हैं, वहां सब फैमिली रहती है, मम्मी पापा सब भाई बहन, वो सब काम चलता रहता है। तो ऊपर एक रूम है अलग से, वहां पे मैंने सेटअप किया जहां पे शोर शराबा ना हो, आवाज ना आए। 82 माइनस करना। अब देखो माइनस की कोई ट्रिक नहीं है, आपको 82 माइनस करना है तो आप 82 में से 20 माइनस कर दो, 62 आया। अब आप 2 बढ़ा लो तो 64 और ये 3 ऐड करना था तो 6724। कितना हो गया? 6724। का लॉजिक 18 क्या है? अच्छा 18 कैसे आया? मैंने बोला कि आपने जो बेस बनाया उस बेस से डिफरेंस देखना है। हम बेस क्या लेके चल रहे हैं आदित्य? 100। क्लियर राहुल? इसके बाद जस्ट इसके बाद मैं वही समझाऊंगा कि यदि आपको 200 के आसपास है तो कैसे निकालोगे। जस्ट इसके बाद तो बेस हम क्या ले रहे होंगे? 100। तो 100 से हमने डिफरेंस देखा, 100 और 82 में डिफरेंस कितना है? 18 का। तो 18 का स्क्वायर किया और 82 में से 18 माइनस किया तो ये आ गया। ठीक, बताओ आदित्य समझ गए? मतलब यदि मुझे यदि 83 का निकालना है तो 100 से कितना कम है? 17 का स्क्वायर कर रहे होंगे 289, 89 2 कैरी और 83 में से 17 घटा दो, 20 घटाओ 63, 3 बढ़ाओ 66 और 2 68, 6889। क्या किया? 17 का स्क्वायर और 83 माइनस 17। ये प्रोसेस आपकी हुई है। तो उम्मीद है अभी समझ गए होंगे। अच्छा है, नहीं समझे तो आप इन नंबर्स को नोट करें। कुछ नंबर हम आपको लिख रहे हैं, आप जल्दी से उनको निकालें, फिर डिस्कस करेंगे। 89 का, 88 का, 121 का, 123 का, 116 का। चलो ये 5 नंबर जल्दी से निकाल दो। इन 5 नंबर को निकाल लो आप, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। खिड़की लगा दो। इस तरफ बस वाले लगा दो, जी खोल दो। ईट कहाँ है? हो गए सारे? सबके हो गए लगभग। राहुल, दीपक, आदित्य, करण। मोहम्मद, लगभग सबने रिप्लाई दे दिए सभी के और आते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से 89 का। मैं डायरेक्टली लिखूंगा, 11 कम है तो 11 का 121 होता है, 1 कैरी लिख दिया।
11 माइनस कर रहे होंगे 89 में से ही, 11 माइनस करेंगे 1 ऐड करेंगे तो 10 माइनस कर दो 7921। फिर 88 का पूछा, 12 का 144 तो 1 कैरी चला गया, 12 माइनस करोगे 88 में से, 88 में से 12 माइनस कर रहे होंगे तो 12 घटाओगे 76 और 1 77। क्लियर है? चलिए तो यही आया है सबका। 121 का स्क्वायर, 21 का 441 और 121 में 21 ऐड करोगे तो 142 और 4 146, 14641। क्या किया? 21 का स्क्वायर 441 तो मैंने 41 लिखा, 4 कैरी लिख दिया और 121 में 21 ऐड किया तो 21 21 42 और 4 कितना हो गया? 46 हो गया। 123 का 529, 123 और 23 46, 46 और 5 51, 151। 116 का 116, 16 का 256, 2 जोड़ेगा 16 16 32 और 2 34, 134 56। ये आगे सारे तो मैक्सिमम आप सबने भी यही रिप्लाई कर दिए हैं, सभी के कमेंट आ गए हैं, तो उम्मीद है समझ पाए होंगे आप सभी। चलो तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आपके मन में सर ये तो आ रहा होगा कि 153 है या 189 है, 188 है या मान लो 217 है या 518 है, कैसे स्क्वायर निकालेंगे? किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो उसको देखते हैं। साउंड अभी आने लगी होगी, वो एक बार वो डिस्कनेक्ट हुआ था, अब आ गई होगी। शिवानी का फोन आ रहा है, लगा के देख लो। ठीक है, अभी आ जाएगा साउंड। बीच में शायद एक डिस्कनेक्ट थोड़े से देर के लिए पॉज हुआ होगा, बीच में साउंड अब आ रहा होगा ना। क्या है वो पावर जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, लाइट आ रही है जा रही है, तो वो क्या होता है, लाइट चली जाती है तो वो मोबाइल से कनेक्ट होता है, वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए वो हो जा रहा है। बारिश के कारण वो चेंज हो रहा है तो इसलिए। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं कि सर यदि ऐसे किसी भी नंबर का निकालना है वो कैसे निकालेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट एक ही चल रहा है, वही लॉजिक है लगभग, थोड़ा सा प्रोसेस कोई चेंज हो रही है, तो यहां भी हम वैसे ही समझ रहे होंगे, यहां भी सेम आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, तो अच्छो ध्यान से समझिएगा बढ़िया से। ये लास्ट पॉइंट है स्क्वायर निकालने का, एक्चुअल में देखा जाए तो स्क्वायर निकालने का एक लास्ट पॉइंट है जो अब हम समझने वाले हैं। लास्ट पॉइंट, इसके बाद कोई स्क्वायर निकालने के लिए पॉइंट रह नहीं जाएगा। मान लो आपने बोला कि सर 192 का स्क्वायर निकालो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आप बेस बनाओ नियरेस्ट। आप यदि बेस चाहो तो 100 बना सकते हो, 100 से कितना ज्यादा है 92, लेकिन सर 92 का स्क्वायर तो याद नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम बेस बनाते हैं 200। 200 बनाया, सर 200 से कितना कम है 8, तो जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर। 192 में से 8 माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर 64, इसको माइनस किया 184। उम्मीद है कोई परेशानी नहीं, क्योंकि सर मैंने एक भी % नया कुछ नहीं किया, जो करता आ रहा था वही किया है। थोड़ा सा चेंज क्या है कि सर इसके पहले बेस था 100, अब 200 है। सर 200 100 का जस्ट डबल है, तो हमें केवल इस नंबर को डबल कर देना है। 18 का डबल 18 दूनी 36, 8 और ये 64 एज इट इज आएगा। मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं कि सर 192 का स्क्वायर निकालना था। 192 कितना कम है 200 से 8, तो 8 स्क्वायर कम है तो माइनस, 192 में से 8 माइनस, 8 स्क्वायर 64 और 8 माइनस कर रहे होंगे 184। सर बेस हमारा डबल है, तो हम केवल और केवल इस नंबर को डबल कर रहे होंगे, तो कितना आएगा 368 और ये 64 था। सपोज मैं आपसे कहता कि आप ये बताओ कि 198 का स्क्वायर कितना है, तो आप बोलोगे 200 से 2 कम है 2 स्क्वायर, 198 माइनस 2, 2 स्क्वायर 04, 198 माइनस 2 कर रहे होंगे 196,
अब आपको करना क्या है, केवल इसका डबल। तो इसका डबल कर रहे होंगे तो 19 का डबल 19 का तो 380 हो गया, 12 तो 392 और 04 ये आएगा। थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। यदि कोई डाउट है, एक और एग्जांपल समझो। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं 204 का स्क्वायर बताओ, कितना ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 और 204 में 4 जोड़ेगा 208 और 16। अब इसका डबल कर दो तो 416 और ये 16 आ गया। ठीक है, मान लो आपने कहा, आपने पूछा था कि 188 का स्क्वायर बताओ, आपने पूछा 188 का स्क्वायर बताइए। सर 188 200 से कितना कम है, 12 कम है, तो 188 में से 12 माइनस करोगे, ये 144 और इसको माइनस किया तो 176। इसका डबल कर दो, इसका डबल करना है तो 17 का डबल 340 और 352 और ये 1 कैरी होके ऐड होगा, क्योंकि 3 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट रखोगे तो 353। एक और समझो, कोई वो उसमें जल्दी नहीं है, ना तो हेडेक होने की जल्दी है, हमें ये नहीं सोचना कि टफ है या जो भी है, आप उसको बस समझिएगा और ट्रस्ट करिएगा, बहुत आसान है। यदि आप कह रहे हैं कि आपको बताना है 213 का स्क्वायर, कितना ज्यादा, 13 का 169, 213 में 13 ऐड कर लो 226, इसका डबल 452, ये 1 ऐड हुआ 45369, क्या होगा 45369। यदि आप कह रहे हैं कि आप एक काम करिएगा 222 का स्क्वायर बताओ, सर कितना एक्स्ट्रा है, 22 का होता है 484, तो हमने 4 कैरी कर लिया, क्या होता है 484, तो हमने 4 कैरी कर लिया। अब 22 में 22 ऐड करोगे तो 244 और 244 आएगा ना 22 ऐड होने पे, और इसका डबल तो 488 और 4 कैरी हुआ था, 4 कैरी हुआ था तो 488 और 4 कितना हो रहा होगा, 492। मैं डिटेल में लिख दे रहा हूं कि 22 का स्क्वायर 484, 222 में 22 जुड़ेगा 244, इसका डबल 488 और 4 तो 49284, 49284। तो अभी बेस क्या बना रहे हैं, 200। मान लो बेस हमारा 300 होता, मान लो बेस हमारा 300 होता, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से। यदि बेस 500 होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 5 से। तो कोई भी बेस बना सकते हो जो आपको सही लगता है। मान लो यदि मैं कल के क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि 508 का स्क्वायर बताओ, तो सर कितना ज्यादा है, 500 से 8 का स्क्वायर 64 और 508 में 8 ऐड करोगे 516। अब आपको केवल इतना करना होगा कि सर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 16 80 और ये 64। तो एक बार अच्छे से बहुत आराम से इसको देखो, कैरी डबल के बाद पहले डबल कर लोगे, उसके बाद कैरी ले जाके ऐड करोगे। हमने पहले डबल कर लिया बाद में ऐड किया, पहले डबल कर लिया बाद में ऐड किया, पहले डबल कर रहे होंगे बाद में ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लो, सब नोट करो बढ़िया से, फिर उसके बाद नहीं समझ आएगा कुछ और नंबर हम लेंगे। अच्छे से सोचें, उनको नोट करें, बहुत कोई जल्दी नहीं है, हम आज सीख रहे हैं, मैंने इसलिए आपसे बोला कि बहुत ऐसा जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। हाँ, बोर्ड मास की तरह, बिल्कुल बोर्ड मास में जैसे होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है बाद में हम प्लस कर रहे होते हैं, तो यहां भी पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले डबल कर लेंगे, दुगना करेंगे, बाद में जोड़ रहे होंगे। बिल्कुल 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 दीपक। और कल से डेली क्लास होगी अब सिंप्लीफिकेशन की, क्योंकि हमने कोई टॉपिक स्टार्ट किया तो पूरा तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, जितना बेस होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। बेस यदि आपका 200 है, 200 है तो 2 से, 300 है तो 3 से, 400 है तो 4 से, 500 है तो 5 से, जो भी बेस आपने बनाया, और कोई चेंज नहीं करना है, कोई लॉजिक अलग से आपको नहीं लेना है। बस आप 100 के मल्टीपल में बेस लेते जाइए, 100 200 300 400 500 600 या 1000 1100 1200, इस तरीके से हम ले रहे होंगे बेस।
50 हमने लिया तो स्टार्टिंग में बता दिया था कि यदि आपने 50 बेस लिया तो 50 के नियरेस्ट हमने क्या किया था, 25 में प्लस माइनस किया था। आप वहां भी चाहो तो क्या कर सकते थे, आप ये बताओ 200 100 का डबल है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और 50 100 का आधा है या नहीं है, क्या है 50 100 का हाफ है, तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते, आप क्या करते 1/2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक। इसमें कुछ पूछना चाह रहे राहुल? अच्छा बढ़िया, बहुत सही, बिल्कुल सही है। चार डिजिट का, अभी इसको नोट कर लो, फिर 4 डिजिट का एक नंबर लेके बता दे रहे हैं, इसको एक बार नोट कर लो, फिर 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। इसको नोट कर लो, जगह हो जाए बोर्ड पे हमारे लिए समझाने को, फिर एक 4 डिजिट का एग्जाम्पल भी लेते हैं। इसको नोट कर लें सभी एक बार, फिर वो भी समझते हैं मनीष। और क्लास ये आउटर में चलेगी, ये पेड में तो है नहीं, पेड बैच में नहीं चल रही है, मतलब इसको कोई भी अटेंड कर सकता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, टेलीग्राम में या जहां कहीं भी, आपको यदि लगता है कि क्लास जेन्युइन सही है और क्लास में हम मेहनत कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि सर हमने मेहनत की है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनको आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि क्लास अटेंड करें। बिल्कुल बिल्कुल करण, इसको नोट कर लो एक बार, ये जगह हो जाए फिर हम उसको करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू मोहम्मद। हाँ, सिंप्लीफिकेशन का आफ्टरनून में क्लास होगी। अच्छा, बिल्कुल, एक काम करते हैं, कल नहीं, कल या परसों से YouTube पे ही रख लेंगे, ठीक है। YouTube लाइव से लेंगे तो YouTube पे क्या होता है, डेटा कम लगता है। हाँ, इस पे ये है कि इस ऐप पे थोड़ा सा डेटा YouTube के कंपैरिजन में ज्यादा लगता है। तो कल की क्लास जो होगी, या तो कल की क्लास या परसों से कंफर्म हम रखेंगे। इवनिंग में जो क्लास चल रही थी वो तो चलेंगी एज इट इज, जो इवनिंग की क्लास चल रही है वो तो एज इट इज चलेंगी। सिंप्लीफिकेशन एक्चुअल में इवनिंग में पढ़ाया नहीं था, और अब मैं चाह रहा हूं कि उधर जो टॉपिक चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो, तो ये टॉपिक हम यहां पढ़ लेंगे सिंप्लीफिकेशन का। वहां जो हमारी क्लासेस चल रही है इवनिंग में, अभी हमने प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया, तो इवनिंग की आपकी रेगुलर चल रही होंगी। हम पर डे मॉर्निंग में 11 to 12, आज संडे था तो आज तो हमने 2 घंटे पढ़ लिया, कल से हम 1 घंटे रोज सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे होंगे, तो करीब करीब 10-12 घंटे हम टॉपिक ये पढ़ेंगे। आज जैसे हो जाएगा हमारा 2 घंटे करीब, आगे फिर 8 क्लास और मान के आप चलो कि होगा। उसमें हम हर एक चीज, हर एक पॉइंट, छोटे से छोटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारे जो क्वेश्चन हो सकते हैं, जो लॉजिक यूज हो सकते हैं, जो कॉमन लॉजिक हैं बैंकिंग और एसएससी या रेलवे में, ऐसी चीजें जो पढ़ रहे होंगे जो कॉमन है। थैंक यू मनीष। वही मैं बोल रहा हूं, यदि आपको बस ये लग रहा है कि सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस इतना करिएगा कि आप शेयर करें, 2-4 लोगों को आप बताएं। इसको रफ कर दें अभी। हाँ, पूरा सिंप्लीफिकेशन आउटर में होगा, अभी मिटा दे रहा हूं मैं। हाँ, कुछ और नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लो आपने बोला कि सर हमें किसी 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो आप देखो कोई भी ट्रिक ना बदलने की जरूरत है, ना कोई कॉन्सेप्ट नए की जरूरत है। मान लो मैंने आपसे बोला कि आप ये बताओ 1108 का स्क्वायर क्या है, तो आप 1100 बेस बनाओ। बेस क्या बना लो, 1100। बेस क्या बना लो, 1100। हाँ, वो ओबीएस के थ्रू लेते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वही।
तो OBS के थ्रू, तो वो कल से हम जो क्लास होगी वो YouTube से लाइव हम रख लेंगे, ठीक है। तो उसमें डेटा आपका कम लगेगा। आज डेटा ज्यादा लग रहा है, वो समझ रहे हैं हम, आज इसको हम समझ लेते हैं, ज्यादा होगा तो कल अब हम 2 घंटे की क्लास रख लेंगे। आज यदि डेटा आप लोगों का ज्यादा लग रहा है तो कल हम रख लेंगे। जैसे 1108 का स्क्वायर निकालना, तो आप 1100 बेस बनाओ। 1100 से कितना ज्यादा है? 8 का स्क्वायर 64। 1108 में 8 ऐड करोगे तो 1116। अब बस इसको क्या करना पड़ेगा? 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 7, 2, 2, 1 और ये 64, ये आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर? समझ आया? ये हमने 1100 बेस बनाया, 1100 से कितना डिफरेंस मिला? 8 का स्क्वायर 64 हुआ और 8 ऐड किया तो 1116 हुआ और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 11 से, ये वैल्यू हमारी आ गई। ये मल्टीप्लिकेशन ये आया और ये 64 यहां से रखा है। तो यदि 4 डिजिट का नंबर है तो निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं होगी कि कोई बहुत लंबा टाइम उसमें लग रहा होगा। वन 108 का स्क्वायर याद है? 108 का स्क्वायर याद है तो आप ऐसा करो कि आप ये बेस बना लो। आप ऐसा करो कि आप ए बेस बना लो। अब ये 100 का कितना मल्टीपल है? 100 का 10 टाइम्स है। 100 का कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स है। तो फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करना। तो यदि आप ये बेस बनाते तो आप 108 का स्क्वायर लिखोगे। 108 का स्क्वायर कितना होगा? 116, 64 और फिर इसमें 108 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा? 216 और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां 3 डिजिट ऐड करनी है, 2 डिजिट रखनी है और 3 ऐड करोगे तो तब भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है मनीष कि तब ना आ रहा हो। बाकी अच्छा वही है कि मैंने आपसे बोला कि 100 के मल्टीपल में बनाते जाओ। तो इसमें दिख रहा है सिंपल सा कि सर इसको हम 1100 बेस बना सकते हैं। अब आपका मन 1000 बेस बनाना का है, आप 1000 बना लें। तो आई थिंक अभी कोई परेशानी नहीं होगी। इस पे आप प्रैक्टिस करना खुद से, चीजें और पे जो भी है वो आप करिएगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे और बताना है, इसको रफ कर दें। अब इसमें कई बार क्या हो जाता है कि आ जाता है पॉइंट्स में कंफ्यूजन होता है। तो एक बार मैं पॉइंट और बता दे रहा हूं। जैसे मान लो आपने बोला 12 स्क्वायर सबको याद है 144 होता है, लेकिन यदि मैं बोलूं 1.2 स्क्वायर तो 1.2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.44। यदि मैं बोलूं 0.12 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 0.0144। मींस होता क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट के बाद के डिजिट्स ऐड हो जाती हैं। जैसे आपने 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों में पॉइंट के बाद एक एक सिंगल डिजिट है। अच्छा बिल्कुल उसको बता दे रहा, ठीक है करण, उसको बता रहा है। तो यदि इसको देखें दोनों में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है तो इनके मल्टीप्लिकेशन कर लो और इसमें पॉइंट के बाद एक और एक तो कितनी डिजिट आएंगी? 2 डिजिट आएंगी। तो ये पॉइंट में कई बार यदि लिखा हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मान लो 0.1 इंटू 0.2 लिखा है। अब आप ये बताओ सर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो 2, लेकिन यहां भी पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, यहां भी सिंगल डिजिट है, तो यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी होगी तो हम यहां पॉइंट के बाद 0 लगा रहे होंगे। मान लो यदि 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3 लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 तो 6 हो गया और पॉइंट के बाद 3 डिजिट लगानी है तो 0.00 लिख रहे होंगे। क्या लिख रहे होंगे? 0.00 लिख रहे होंगे। मींस जैसे क्वेश्चन आ गया कि आप ये बताइए कि 1.12 का स्क्वायर क्या है। अब देखिए हमें 1.12 का स्क्वायर नहीं निकालना, हम किसका स्क्वायर निकालते हैं? 112 का। और फिर जब आ जाए तो फिर पॉइंट लगा देंगे। तो 112 का स्क्वायर आएगा 12544, 125 44 कितना आएगा? 12544। ये 112 का स्क्वायर होगा। लेकिन यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं
तो यहां पॉइंट कितने डिजिट के पहले लगेगा? 4 के, क्योंकि सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो स्क्वायर में आप याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद की डिजिट जस्ट डबल हो जाएंगी। तो यहां पॉइंट लगेगा 25 के पहले 0.2544 आएगा। आई होप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस तरीके से ये चीजें काम कर रही हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे मान लो एक करण एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं, बस करण अपन एक काम करता है उसमें पॉइंट लगा लेते हैं ना, तो पॉइंट भी साथ में हो जाएगा। मान लो मुझे निकालना है 4.57 का स्क्वायर, मुझे निकालना है 4.57 का स्क्वायर, तो मैं निकालूंगा किसका? पहले 457 का, पहले किसका निकालूंगा? 457 का, और फिर मैं पॉइंट लगा दूंगा। अब 457 के लिए आप 500 बेस बना लो, बेस बनाया 500, 500 से कितना कम है? 43, 43 इसमें से क्या करोगे? बड़ा लिख दे रहे थोड़ा सा, 43 माइनस 43 का स्क्वायर मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत आसान है सर। 43 का बिना पेन पेपर के आएगा, 25 में से 7 माइनस करना है, तो 1849, और यहां माइनस कर दिया तो 414, यही आ रहा होगा। अब इसको क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई, तो 2070, 18 ऐड कर दो, 208849, तो ये होगा। अब देखो ये बहुत, मैंने एक एक छोटे से छोटा पॉइंट भी लिख दिया, तब भी आप देखो तब भी उतना लेंदी नहीं है, मैं हर एक चीज लिख दे रहा हूं, ये सब लिखना नहीं है। ये 43 का स्क्वायर आप माइंड में निकाल पा रहे होंगे, और ये माइनस आप माइंड में कर सकते हैं। तो मैं एक बार और समझा रहा हूं कि 453 का 57 का निकालना था, 500 बेस है, कितना कम था? 43, 43 का स्क्वायर निकाला 1849 आया, 43 इसमें से माइनस किया तो 413, इसका 5 गुना कर रहे होंगे तो 204 आएगा, तो 2070, 18 ऐड हुआ 208849। अब यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2, तो यहां कितने लगेंगे? 4 लगेंगे, तो ये आएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे करण। और किसी को अभी स्क्वायर निकालने से रिलेटेड यदि कोई डाउट है तो बताओ, स्क्वायर निकालने से। और ये एक रिप्लाई कर दो कि सर किसके पास डेटा नहीं बचा। ये समस्या हो रही है आज 2 घंटे की क्लास में, और लेकिन वैसे शाम को भी तो आपकी 2 घंटे होती है, फिर भी आज इतनी जल्दी डेटा क्यों उड़ गया? आज तो इवनिंग में क्लास है भी नहीं, तो इवनिंग का तो वैसे ही डेटा आज आपके पास बच रहा है। कल से मैं यूट्यूब पे रखूंगा ताकि कम डेटा आपका लगे, ठीक? कल से यूट्यूब लाइव रख दूंगा। डेटा बचा है ना? अभी है ना डाटा? बस तो बहुत है डाटा, यदि आपके पास है तो फिर क्या समस्या है? उधार ले लेना, फैमिली में भाई बहन मम्मी पापा किसी से भी उधार ले लेना। ठीक, चलो ये बताओ, ये बात समझ आ गई, इसको रफ कर दें। हो गया? कोई डाउट है तो बोलो। चलो तो मैं रफ कर दे रहा हूं। एक छोटा सा लॉजिक हमें और समझना है, एक छोटा सा पॉइंट हम और समझते हैं। स्क्वायर रूट, ठीक? कोई थके तो नहीं है? आधे घंटे और पढ़ सकते हैं ना? अभी 30 मिनट और पढ़ने के लिए रेडी हैं? 30 मिनट और पढ़ते हैं अभी। चलेगा? कुछ तो बोल दो, हाँ ना। इतना थक गया कि कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कि कमेंट आ नहीं रहे आप लोगों के।
30 मिनट और हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल चलेगा। चलो, तो 30 मिनट में हम स्क्वायर रूट और समझते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होगा। उसके बाद मैं आपको 30 क्वेश्चन करीब एक आपको पीडीएफ डाल दूंगा 30 क्वेश्चन की, जो आज आपको पढ़ाया है उसके बेस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए जेन्युइन वही डालूंगा सारे। अच्छा, नेटवर्क की स्पीड कम होगी तो टेलीग्राम पे मैं 30 क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दूंगा, स्क्वायर रूट पढ़ा रहा हूं, फिर आप उन 30 क्वेश्चन को करिएगा और जो नहीं होंगे वो क्वेश्चन मैं आपसे कल वो आपसे डिस्कस करूंगा और कल आपसे नया कॉन्सेप्ट हम कुछ पढ़ेंगे। तो स्क्वायर रूट और समझा देते हैं हम आज आपको कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट को देखते हैं, और रूट यदि हमें निकालना है, देखो 1 से 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तो वो सबको याद है, समझना बहुत लेंदी नहीं है सर, बहुत आसान है। 1 से 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, याद है 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ये होता है। हमें सबका यूनिट डिजिट देखना है, तो सभी का यूनिट डिजिट क्या है, जैसे इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 9 है, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 4 है, इसका 1 है। तो आप यदि ध्यान से देखो तो आप देख पा रहे होंगे कि सर 1 का यूनिट डिजिट और 9 का यूनिट डिजिट सेम है, 2 का यूनिट डिजिट 8 का यूनिट डिजिट सेम है, 3 का यूनिट डिजिट 9 का यूनिट डिजिट सेम है, 4 का यूनिट डिजिट 6 का यूनिट डिजिट सेम है, और 5 का एक डिफरेंट यूनिट डिजिट आ रहा है। मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि सपोज किसी नंबर का स्क्वायर करें, एक हम किसी नंबर का स्क्वायर करें जिसका यूनिट डिजिट 1 है, वो कोई भी नंबर स्क्वायर हो सकता है, वो 11 हो सकता है, वो 21, 31, 41, 51 या 111, 121 कुछ भी होगा। मतलब एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करें जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो ये कंफर्म है कि सर जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करने पे जो आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। जैसे आपको नॉलेज है 11 का स्क्वायर 121, 21 का स्क्वायर 441, आ तो 1 ही रहा है ना। सिमिलरली यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो पहला पॉइंट, जब भी आप स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें यूज होने वाला है, पहला पॉइंट ये कि सर हम हमेशा आंसर की यूनिट डिजिट निकालेंगे। आंसर की हम हमेशा क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालेंगे। जैसे एक नंबर आया, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था, उसका यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका यदि यूनिट डिजिट 1 है तो ये कंफर्म है कि ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 9। ये कंफर्म है कि ये जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 है या क्या है, 9 है। यदि मान लो हम एक स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और उस नंबर का स्क्वायर यूनिट डिजिट 4 लिखा है, तो सर 4 कब कब आ रहा है आपको दिख रहा है, या तो 2 पे आ रहा है या किस पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हमेशा क्या होगा कि हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। एक एग्जांपल से ही मैं समझा देता हूं, जैसे लिखा है 7921, तो सबसे पहले हमने देखा कि इसका इकाई अंक क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है। 1 कब कब आता है, 1 और 9 पे। मतलब ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। सेकंड स्टेप, हमेशा लास्ट 2 डिजिट को स्किप कर देना है। हमेशा लास्ट की 2 डिजिट क्या कर दो, छोड़ दो। सर लास्ट की 2 डिजिट ही छोड़नी है, तो स्किप करने के बाद क्या रह गया, 79। अब एक ऐसा नंबर देखो, एक ऐसा नंबर देखो जिसका स्क्वायर 79 के नियरेस्ट हो और स्मॉल हो। 79 के नियरेस्ट और इससे स्मॉल, तो किसका स्क्वायर होता है, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। तो 8 स्क्वायर नियरेस्ट भी है और स्मॉल भी है, तो आपने यहां जो भी नंबर लिया है उसको यहां हम रखेंगे। तो या तो ये 81 का स्क्वायर है या किसका है, 89 का। मैं एक बार और समझाना चाह रहा हूं,
कि पहला पॉइंट मैंने आपसे क्या लिखवाया कि यूनिट डिजिट डिसाइड करो। सर यूनिट डिजिट क्या है, इसका 1 है, तो यूनिट 1 कब कब आती है, 1 और 9 पे। लास्ट की हमेशा कितनी डिजिट स्किप करनी है, 2 डिजिट, तो 79 2 डिजिट छोड़ने के बाद एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे नियरेस्ट और स्मॉल है 8 यहां रख दिया, यहां रख दिया, तो या तो ये 81 का स्क्वायर है या 89 का। अब 2 नंबर का तो हो नहीं सकता, तो चेक करने के लिए क्या करना है, चेक करने के लिए क्या करोगे, यहां जो नंबर लिया है इसको एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करो। 8 से एक ज्यादा क्या होता है, 9, 72। और चेक करने के लिए आप रूट की वैल्यू को कंपेयर करें। देखिए लिखने में ये सब आपको लिखना नहीं कि कहानी आप लिखोगे, तो लिखने में लेंदी लग सकता है, हमें रूट की वैल्यू को कंपेयर करना है। यदि रूट की वैल्यू स्मॉल है तो इन दोनों में से स्मॉल नंबर आंसर, यदि रूट की वैल्यू बड़ी है तो बड़ा नंबर आंसर। मतलब 79 72 में रूट की वैल्यू बढ़ी है, ये रूट की वैल्यू थी, तो बड़ा नंबर आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल सुनना, हो सकता है समझ ना आया हो, एक बार और सुनना। जैसे लिखा है 12544। सर पहला स्टेप यूनिट डिजिट देखो, 4 किसके स्क्वायर पे आता है, 4 पे 8 पे। लास्ट की कितनी डिजिट छोड़ देनी है, 2, बचा क्या 125। एक ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर 125 के नियरेस्ट और उससे छोटा हो 11, तो 11 यहां रखा, यहां रखा। अब लेकिन चेक करना है कि सर ये होता किसका है, यहां 2 था, चेक करना है कि ये होता किसका है। तो चेक करने के लिए इस 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से, 132। और कंपैरिजन किसका करना है, रूट की वैल्यू का। सर रूट की वैल्यू मतलब जो आप 2 डिजिट छोड़ने के बाद जो वैल्यू लेके चले थे, आप क्या लेके चले थे, 125। सर रूट की वैल्यू हमारी इससे क्या है, छोटी है, तो इन दोनों में से छोटा नंबर आंसर, बड़ी होती तो बड़ा नंबर आंसर होता। तो ये प्रोसेस होनी है। यदि नहीं समझ आया होगा तो आप बोलोगे तो मैं 1-2 और एग्जाम्पल समझा दूं, समझ आया तो आप लिख लो, नहीं आया जब तक तो आप एक बार और सुन लो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और बार सुन लेना। जैसे लिखा है 3721, तो सर 1 किस किस पे आ रहा है, 1 और 9 पे। लास्ट की 2 डिजिट छोड़ोगे तो क्या बचेगा, 37, उसके नियरेस्ट क्या है 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 42, ये उससे छोटा है, ये आएगा। तो आप देखो एक बार प्रोसेस क्लियर होगी तो बहुत आसान होगा। इसको सोच लो, यदि समझ आ जाए तो आप नोट कर लो, फ्रॉम बोर्ड खाली हो जाएगा, 4-5 वैल्यू लिख के और डिस्कस करेंगे। तो आपको जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम समझाते रहेंगे, क्वेश्चन और करते रहेंगे। ऑसम क्लास, थैंक यू सर, थैंक यू। नोट कर लें इसको, करंट क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से नोट कर लें। और जिनको समझ आ गया एक बार यस में रिप्लाई जरूर कर देना। तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, बाकी भी डाल ही रहे हैं। क्विज आज होगी, तो बस थोड़ा सा ये प्रमोट करो, बाकी अपने दोस्त लोगों को बताओ कि सर डेली आप क्विज दे सकते हैं, क्विज हम करा रहे हैं। क्विज देखो, क्विज पता है बनाने में, क्विज बनाने में बिल्कुल राहुल रिकॉर्डेड देख लेना। मैं समझ रहा हूँ डेटा ज़्यादा लग रहा है आज, और मैं कल कोशिश करूंगा बिल्कुल कि YouTube पे क्लास रखें, ठीक है। YouTube पे थोड़ा सा डेटा आपका कम लगेगा। एक बार मैंने बोला कि आप लोगों को बताओ, बाकी जो फ्रेंड्स हैं अपने उनको बताओ कि ग्रुप पे क्विज दें। देखो क्विज बनाने में कम से कम 2 घंटे लग जाता है। ओके, थैंक यू राहुल। कम से कम उसमें 2 घंटे लगता है,
और हिंदी के साथ बनाना, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी में क्वेश्चन, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो कल जो क्विज बनाई थी कल की क्विज हिंदी में भी थी इंग्लिश में भी थी। बिल्कुल एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो कल की क्विज लगभग 3 घंटे लगे उसको बनाने में, 2.5 से 3 घंटे लग गया था। तो इसलिए कोशिश करो कि आप बताओ सभी को, और जितने ज्यादा लोग जुड़े बस उसमें यही हो सकता है कि क्विज वो 10 लोग दे रहे हैं, 20 लोग 50 लोग देंगे तो और अच्छा लगेगा। बस इसको रफ कर दें और 2-3 एग्जाम्पल हम कराएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अच्छे से सुन लेना उसको, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसको सुनिएगा। जैसे हमें निकालना है 3136 का, हमें निकालना है 3136 का स्क्वायर फाइंड करना है। पहला पॉइंट मैंने बोला यूनिट डिजिट देखो 6 है, 6 किस किस पे आएगा, यहां और यहां, मतलब 4 और 6 पे। लास्ट 2 डिजिट स्किप कर दी, 31 हुआ। 31 के नियरेस्ट किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर, तो 5 यहां रखोगे तो ये 2 आंसर हो गए, या तो ये 54 का स्क्वायर होता है या ये 56 का स्क्वायर होता है। चेक करने के लिए मैंने क्या बोला, इस 5 को एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, और आप हमेशा रूट की वैल्यू को चेक करो। तो रूट की वैल्यू 31 है, मल्टीप्लाई पे 30 आया। रूट की वैल्यू को देखो कि रूट की वैल्यू बड़ी है या छोटी। रूट की वैल्यू यदि बड़ी है तो बड़ा नंबर आंसर, रूट की वैल्यू यदि छोटी है तो छोटा नंबर आंसर। सिंपल सा पॉइंट है, उसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगना, एकदम इजी पॉइंट है जो रूट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होगा। और एग्जांपल समझा दें, मान लो जैसे बोला 3969। अच्छा ये करो जल्दी से, आप बताओ जल्दी से 3969 किसका होगा, ये आप लोग बताओ। ये आप बताओ 3969 किसका होगा। ये भी निकालो। YouTube लाइव वीडियो ऐप से भी देख पाओगे और YouTube पे चैनल पे भी, तो ऐप के थ्रू ही उसको चलाएंगे, ठीक है। ऐप से भी देख पा रहे होंगे, डायरेक्टली YouTube से भी चल रहा होगा। अब देखो यदि किसी का स्क्वायर रूट हो ही ना, तो आदित्य देखिए क्वेश्चन हमसे एग्जाम में जब पूछता है आपसे क्वेश्चन, ये कभी चेक करने के लिए तो आता ही नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में फायदा है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि चेक करो कि स्क्वायर है या नहीं, या तो आपसे बोलेगा कि आप इसका स्क्वायर रूट बताओ, या आपसे वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप उसका अप्रॉक्स वैल्यू निकालो। तो यदि आपसे अप्रॉक्सीमेशन में पूछ रहा है तो फिर हम नियरेस्ट निकाल सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन को किस तरीके से निकालेंगे, या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है, यदि हमें वर्गमूल निकालना है ऐसी संख्या का जो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे वो कल हम समझेंगे, ठीक है। कल मैं उसको समझाऊंगा, अभी इस पे इसको कर लेते हैं। तो पुनीत ने रिप्लाई कर दिया, बाकी सभी भी रिप्लाई कर दें। ये 2 वैल्यू मैंने लिखी थी, नहीं समझ आया यदि किसी को तो मैं एक बार और समझा रहा हूं। मैंने बोला 3969, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना, क्योंकि बाकी किसी ने बताया नहीं बहुत सारे। सबसे पहले यूनिट डिजिट 9 किसका स्क्वायर पे आता है, या तो 3 पे या 7 पे। ये पहला स्टेप है। अब देखो मैं हर एक स्टेप पे 10 सेकंड रुक जाऊंगा, यदि किसी को किसी स्टेप पे डाउट होगा तो वो पूछ लेना, ठीक है। पहला स्टेप यूनिट डिजिट डिसाइड करना। 9 हमने देखा, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि 1 से 9 में
किस नंबर का स्क्वायर करने पे 9 आएगा? तो 1 से 9 में 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है यूनिट डिजिट, और 7 स्क्वायर 49 तो 9 आता है यूनिट डिजिट। तो 1 से 9 में किस नंबर का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा होगा? 3 और 7 पे आ रहा होगा। सेकंड मैंने आपसे बोला कि लास्ट की 2 डिजिट स्किप कर देनी, तो लास्ट की 2 डिजिट छोड़ दो, कितना रह गया? 39। कितना रह जाता है? 39। अब हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 39 के नियरेस्ट और इससे स्मॉल हो। तो हमें दिख रहा है 6 स्क्वायर, तो 6 यहां रख दिया, यहां रख दिया, तो 63 67 क्या हुआ? 63 67, ये 2 स्क्वायर आ गया हमारे। अब हमें क्या करना है? चेक करना है। तो चेक करने के लिए इस 6 को 1 मोर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 को जब आप 1 मोर से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 7 जा 42 होगा। और मैंने बोला रूट की वैल्यू को चेक करो, तो 39 को देखना है कि सर ये 39 42 से बड़ा है या छोटा, तो 39 इससे स्मॉल है, तो 63 आंसर बनेगा। तो 2-3 लोगों के रिप्लाई आए थे, हैं बहुत सारे लोग। तो यदि किसी को कोई परेशानी है, डाउट है, तो जरूर पूछ लेगा। एक बार और इस 13689 को समझ लेते हैं। इसमें भी वही लॉजिक होगा कि सबसे पहले देखिए 9 किस किस पे आ रहा है। 9 आ रहा है 3 पे और 7 पे। लास्ट 2 डिजिट स्किप की, 136 के नियरेस्ट किसका स्क्वायर होगा? सर 12 का स्क्वायर 144, ज्यादा हो जाता है, तो 11 ले रहे होंगे। 11 यहां रखोगे, यहां रखोगे। चेक करने के लिए 11 को 12 से मल्टीप्लाई, 132। सर 136 बड़ा है, तो इनमें बड़ा नंबर आंसर। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे कि क्या यहां होना है। आज मैंने आपको स्क्वायर रूट पढ़ाया है, ठीक है। कल हम क्यूब रूट भी पढ़ रहे होंगे, और भी सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। हर एक चीज मैंने पहले जैसे आपसे बोला कि हर एक पॉइंट में आपको पढ़ाऊंगा, तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। बस कोशिश करना कि सर आज 15 लोग करीब हैं, कल आप सभी यदि एक एक को भी बढ़ाते हैं तो 30 तो हो ही जाएंगे ना। आप किसी एक अपने फ्रेंड को जरूर बोलें। अच्छा, हाँ मोहम्मद, लगभग 550 ने डाउनलोड तो किया है, ठीक है। ऐप जो है लगभग 550 हो रहे हैं जो जिन्होंने डाउनलोड कर लिया। अलग अलग हैं, कोई उसमें NTSC वाले भी हैं और भी हैं, सभी धीरे धीरे वो सारा आते जा रहा है। चलिए, तो कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। चलिए 3, हाँ बिल्कुल दीपक, आपने बताया है 3 लोगों को। हाँ बढ़िया बताया आपने तो, ठीक है। पूनम को भी आपने ही बताया था। चलिए ठीक, ये बहुत अच्छा, थैंक यू सभी के लिए। तो बाकी हम फिर कल पढ़ते हैं। अभी डेटा का भी दिक्कत हो रही है, और 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा हो ही है। एक वक्त आएगा कि आप YouTube पर नंबर 1 होंगे। थैंक यू मोहम्मद, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हमें पढ़ाना है, आप सभी का रिजल्ट निकला है तो हम वैसे ही नंबर 1 हैं। हमें अपने आप में तो हम नंबर 1 है ही, ठीक है, अपने आप में तो हम नंबर 1 है। चलो ठीक है, तो कल फिर हम मिलते हैं। कल हमारी मॉर्निंग में क्लास होगी 11 से 12, 1 घंटे हम पर डे पढ़ रहे होंगे। आफ्टरनून लगभग 1 घंटे सिंप्लीफिकेशन डेली पढ़ेंगे और YouTube पे पढ़ेंगे। क्लासेस हो सके तो लाइव करिएगा, ज़्यादा मजा आएगा। मान लो यदि आपको टाइम नहीं मिल पाता, आपका दिन में ऑफिस रहता है या कुछ भी है, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, सबको पता नहीं है, हाँ वही, अभी बहुत सारे पता नहीं है एक्चुअल में। बहुत मैंने वैसे मतलब जनरल शेयर भी नहीं किया ना अभी सारा, तो इतना पता भी नहीं है, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो मॉर्निंग में हम कल आफ्टरनून में कल भी क्लास रखेंगे, 11 से 12 हमारी घंटे की क्लास हो रही होगी। और कल हम इस पे अभी मैं क्वेश्चन डालूंगा, आज सीट आज डालूंगा। अभी क्वेश्चन मैंने बनाए हुए थे, वो क्वेश्चन नहीं हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे, तो क्वेश्चन नहीं करा पाए हैं, तो अभी मैं वो डाल दूंगा। वो क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। नहीं कर पाते हैं तो कल वो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कल वही हम करेंगे, तो कल आप उसकी क्लास को देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो अभी चलते हैं, फिर कल फिर मिलते हैं। तब तक सब पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।